Somebody can respond. Yes, सबको Prabhuji, you are audible. I'm here, Prabhuji. ओके, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। तो आज फिजिकल रूप से और ऑनलाइन रूप से जितने भी डिवोटीज पधारे हैं, सबका हार्दिक स्वागत है आज की संडे की भगवत गीता चर्चा में। आई एम वेरी humble. I'm very grateful to all of you that you all have come. आपने अपना व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकाला। सभी के जीवन में बहुत व्यस्तता है, तो सबके लिए ये मुश्किल होता होगा 1 घंटा निकालना, लेकिन फिर भी आप लोग निकाल रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और ऐसा विषय है कि इतना कठिन है, इतना कठिन है कि उसको समझना बड़े बड़ों के लिए मुश्किल की बात है। अभी हम जब देखेंगे, काफी कम लोग आए हैं, ऑनलाइन में ज्यादा आए हैं। आज ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी है, यहाँ प्रेजेंस कम है। आप में से ऑनलाइन में से जितने लोग ऑफलाइन आ सकते हैं बड़ा अच्छा होगा। जो नहीं आ सकते हैं, ओके, नहीं आ सकते वो ऑनलाइन रहें। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्म पर। कर्म, कर्मा भी कहते हैं उसको, कभी कभी अंग्रेजी भाषा में लिखते तो कर्मा बोलते हैं, कर्म पर। तो कर्म के क्या नियम हैं वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बारे में सुना सबने है। आप देखेंगे रोजमर्रा के जीवन में हर व्यक्ति कर्म के लिए कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करता है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म का फल तो मिलता ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभा कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य भोगना पड़ता है। शुभ और अशुभ कर्म जो करते हैं उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्य ही। माता जी सब लोग इधर आ सकते हैं, माता जी जितना है सब, प्रभु जी इधर आ सकते हैं। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल भोगना पड़ता है। शुभ करेंगे तो भी भोगना पड़ेगा, अशुभ करेंगे तो भी भोगना पड़ेगा। अब बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या शुभ कर्म करने से अशुभ कर्मों का फल कट जाता है? क्या ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान होता है लेकिन फिर भी उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं? और देखते हैं कितने पापी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, नेता बन के बैठे रहते हैं, बड़े बड़े पदों पर होते हैं। सबको पता है कि इनके हृदय में बहुत ही गंदगी भरी हुई है, फिर भी वो लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना जीवन। ऐसा क्यों? भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना अच्छा हूं, आज तक जीवन में मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, फिर भी देखो मेरी क्या हालत, फिर भी देखो कितना कष्ट भोग रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, लेकिन जो बेईमान लोग हैं वो सारा पैसा कमा के ले जाते हैं, और मैं इतना अच्छा इंसान हूं, सबका भला चाहता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, लेकिन भगवान मुझे कुछ देते ही नहीं। और उस दुष्ट को देखो, मेरा बॉस, कितना बढ़िया उसको पोजीशन मिली है, इतनी बढ़िया सैलरी मिलती है, करोड़ों का पैकेज मिला हुआ है, नंबर 1 का रास्कल है मन में। हमें पता है उसके हृदय में क्या है। जब देखो तब देखता रहता है कि किस तरीके से दूसरे का काम, किसी का अगर अच्छा हो रहा हो तो उससे देखते नहीं बनता, ऐसा व्यक्ति है। तो बहुत बार हमारे मन में भी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं कि क्यों ऐसा होता है। Why do good things happen? Why do good things happen to bad people, and why do bad things happen to good people? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरों के साथ अच्छा क्यों? तो आइए
Prabhuji, you are not audible. ऑनलाइन पीपीटी दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी। शेयर बटन तो है इसको। Guruji, we were not able to hear you since last 2 to 3 minutes. So after your last statement, we were not able to understand. ओके, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे मन में प्रश्न आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो उसी के बारे में, अब पीपीटी दिखाई दे रहा है सभी को, इसी के बारे में आज की चर्चा है। हाँ प्रभुजी, पीपीटी दिख रहा है। द लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, जीवन ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, सब कुछ ये जीवन नहीं है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके कुछ टॉपिक्स हमने जो डिस्कस किए थे, सबको सोल के बारे में बताया। 5 टॉपिक्स डिस्कस्ड इन भगवत गीता, 5 मुख्य विषयों पर चर्चा हुई है। आत्मा, कर्म, काल, भगवान और प्रकृति। ये 5 विषय हैं जो मोटे मोटे भगवान कृष्ण ने गीता में जिनकी चर्चा की है। 5 हैं, आत्मा, कर्म, काल, भगवान और प्रकृति। हमने देखा था कि 3 प्रकार के हमारे स्तर होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी और सॉफ्टवेयर। जो सटल बॉडी होती है वो है हमारा माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। ग्रॉस बॉडी इज लाइक हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर गड़बड़ हो जाए तो हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा लेवल है आत्मा का, यूजर। यूजर कौन है? आत्मा। आत्मा ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी दोनों का यूज करता है। और 4 प्रूफ्स ऑफ सोल्स एग्जिस्टेंस, आत्मा के अस्तित्व के बारे में चर्चा की थी, प्रैक्टिकल वे में की थी। नियर डेथ एक्सपीरियंस, लोगों को मृत्यु के निकट जाने पर जो जो अनुभव हुए हैं उसके बारे में बताया था। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग जब ऑपरेशन थिएटर पर टेबल पर होते हैं तो वो अपने बॉडी से बाहर जाकर अपने आप को देख सकते थे। पास्ट लाइफ मेमोरीज, पूर्व जन्म के बारे में बहुत सारे रीइंकार्नेशन की हमने कहानियां डिस्कस की थी। और आत्मा का जो हमने प्रकृति बताई थी वो थी एटर्नल है, सत है, अनबॉर्न है, अजन्मी है, यानी इसका कोई आदि पता नहीं है कि कब आत्मा का जन्म हुआ था। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया भी नहीं जा सकता है। ये नाशवान नहीं है, आत्मा चिरंतन है, अमर है। ठीक है। और रिलेवेंस ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन डेली लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम अनहेल्दी कंपैरिजन, डिस्क्रिमिनेशन एंड फियर। ओके, तो किसी का प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी हम तो मर नहीं सकते, आत्मा तो कभी मर नहीं सकती। ठीक है, तो जब बॉडी तो हमेशा मरी हुई है, बॉडी क्या है? तो मटेरियल एलिमेंट्स हैं। क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये तो ऐसे ही मरे हुए हैं, इनमें तो कोई जीवन नहीं है। तो क्या मैं किसी की हत्या कर सकता हूं? मर्डर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं किसी की हत्या कर दूंगा, ये तो मरे। देखो, आत्मा मरती नहीं है, शरीर जिंदा नहीं है, शरीर वैसे ही मरा हुआ है। तो क्या ये सही चीज है? कितने लोगों को लगता है ये प्रश्न सही है? कितने लोगों को पता है, लगता है कि ये गलत है? ये गलत है, लॉजिकली करेक्ट है, लेकिन आप अगर मोरल ग्राउंड पर सोचेंगे तो सही नहीं है। ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब जैसे कभी कोई ज्ञान होता है तो ज्ञान किसके समान है? ज्ञान वो चाकू के समान है जो अगर फिजिशियन के हाथ में होगा, सर्जन के हाथ में होगा तो किसी का जीवन बचा सकता है, और किसी डकैत के हाथ में होगा तो किसी का जीवन ले सकता है। तो एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर थे और उनके कैंपस में एक लड़के की डेथ हो गई। और जब उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके इलाज के लिए
स्टूडेंट्स ने बोला कि एम्बुलेंस बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए। एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई, एडमिनिस्ट्रेशन ने डिले कर दिया एम्बुलेंस बुलाने में, और वो इतनी देर से आई कि जब उस लड़के को ले जाया गया तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, अगर समय से उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली होती तो आज हमारा साथी बच सकता था। तो उस इंस्टीट्यूशन का जो डायरेक्टर था वो बाहर निकल के आया उस, और वो बोलता है कि आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, वो तो आत्मा थी, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ऐसे उसने बोला। और उसके बाद क्या हुआ, सारे स्टूडेंट्स और बढ़ गए। उसको जो है इतना तोड़फोड़ कर दिया उस कॉलेज में कि उसको 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वो भाग गया, वो सिटी छोड़ के ही भाग गया, 8-9 महीने तक दिखा नहीं उस शहर में। अब उसने गलत बोला था क्या? सेम चीज जो मैं बोल रहा हूं यहाँ बैठ के, जो आप लोग सुन रहे हैं वहां बैठ के, तो सही थी, कॉन्सेप्ट सही है, फिलॉसफी सही है, लेकिन फिलॉसफी का जो एप्लीकेशन है वो गड़बड़ है, कहाँ उसको अप्लाई करना है ये गड़बड़ है। ऐसा हम लोग कई बार अपने जीवन में करते हैं। जहां पर संवेदनशील होने की जरूरत है, जहां पर संवेदना व्यक्त करने की जरूरत है, वहां पर जब आप दर्शन लगा देंगे, जहां पर वहां पर फिलॉसफी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आपकी बैंड बज जाएगी, लोग आपको छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे ये कठोर है, ये निष्ठुर व्यक्ति है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, पगला गया है, क्या बकता रहता है। जहां पर बोलना चाहिए कि ना दुख की बात है भाई, आपको ये गुजर गए, बड़ा बुरा हुआ, हम आपके साथ हैं, हम खड़े हैं, कुछ भी सहायता हो तो बताइए। दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सप्रेस। तो आज इसी पर चर्चा है, कर्म योग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ सोल। तो नॉलेज ऑफ सोल क्या है? ज्ञान है, ये ज्ञान है जो हमें मिल गया भगवत गीता का दूसरा चैप्टर खोलते ही सबको ज्ञान मिल गया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कर्म योग है विज्ञान, यानी विशेष रूपेण ज्ञान। जब आप उस ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं विज्ञान। तो ये विज्ञान हमें समझने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस क्या है? साइंस है ज्ञान, ज्ञान है। साइंस का उपयोग जब किया जाता है, साइंस से क्या बनता है? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी होती है विज्ञान। जैसे कि कोई माइक्रोस्कोप से, जैसे यहाँ माइक्रोस्कोप बना हुआ है, आप आपको साइंस ने थ्योरी दिया है, लेकिन जब उन थ्योरीज को आप अप्लाई करके कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो वे विज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से जब आपको दर्शन फिलॉसफी मिल रही है और उस फिलॉसफी का प्रॉपर यूज करेंगे तो वो विज्ञान कहलाएगा। हाँ, हिंदी में साइंस को विज्ञान कहते हैं, करेक्ट। हाँ, साइंस को हम विज्ञान कहते हैं, बट यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम कह रहे हैं। हाँ, विज्ञान को प्रोजेक्ट करना है तकनीक, टेक्नोलॉजी। इफ वी डोंट डाई वी विल लिव इन सम अदर बॉडी इन नेक्स्ट लाइफ। व्हाट काइंड ऑफ बॉडी वी विल गेट, व्हाट डिसाइड्स एंड हु डिसाइड्स। तो अगर आपको पता चल गया कि आप मरते नहीं हैं, आपको पता है कि ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, तो मरते नहीं है, तो फिर अगला जीवन कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, और किस प्रकार का शरीर हमको मिलेगा? देखिए, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो किसी को दोनों पेरेंट्स मिलते हैं, माता पिता दोनों मिल जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको एक माँ ही मिलती है। आजकल अमेरिका में ऐसा बहुत चलन है, सिंगल मदर्स बहुत है, सिंगल मदर्स। वहां पर बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद जो बच्चे का बाप है वो डाइवोर्स देके या शादी ही नहीं करते हैं और वो आदमी भाग जाता है। और वो सिंगल मदर इतनी बड़ी लायबिलिटी है, आज यूएस की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा सिंगल मदर्स का पालन पोषण करने में जा रहा है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हुआ?
ये भी एक बच्चा है जिसके दोनों पेरेंट्स हैं, एक बच्चा है जिसको केवल एक ही पेरेंट मिल रहा है। कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है, कोई डार्क है, कोई फेयर है, कोई हैंडसम है दिखने में, कोई दिखने में इतना हैंडसम नहीं है, कोई बहुत अमीर है और कोई गरीब है। तो ये क्यों होता है? ये तो आप डिसाइड तो करते नहीं है। अब आप किस घर में पैदा होंगे ये तो आपके हाथ में नहीं है। आप गरीब घर में पैदा होंगे तो गरीब होंगे बचपन में, आप बाद में भले ही आप मेहनत करके कमा लें, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। आपका फेस कट आपके हाथ में है क्या, कि आपको कैसा फेस कट मिलने वाला है? आपके हाथ में नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, और डिसाइड करने का बेसिस क्या है? हम लोग कुछ चीजें चूज कर सकते हैं, जैसे जॉब चूज कर सकते हैं, ये अच्छी नहीं है वो वाली लेता हूँ, वो अच्छी नहीं है वो वाली लेता हूँ। वाइफ या हस्बैंड को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, शादी किससे करना है, लव मैरिज करना है, अरेंज मैरिज करना है, काफी हद तक चूज कर सकते हैं। कार, घर, ये सब भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं चूज कर सकते, जैसे पेरेंट्स नहीं चूज कर सकते। आपकी बुद्धि कितनी तेज होगी, कितने शार्प माइंड होगा आपका, आप चूज नहीं कर सकते। आपकी ब्यूटी कैसी होगी, आपकी कद काठी कैसे होगी, ये आपके हाथ में नहीं है बहुत ज्यादा। फैमिली, कैसी फैमिली मिलेगी आपके हाथ में नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके हाथ में नहीं है। तो यस, तो यहां इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बॉडी है, ग्रॉस बॉडी, उसके अंदर कौन सी बॉडी है, सटल बॉडी। स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है। मृत्यु होती है तो क्या होता है, कौन सा शरीर नष्ट हो जाता है, ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, कौन सा शरीर बचता है, सटल बॉडी और आत्मा। तो मृत्यु के बाद केवल ये दो चीजें बनती, इसको बोलते हैं प्रेत। प्रेत आत्मा, प्रेत आत्मा का मतलब भूत नहीं, भूत, भूत का मतलब क्या है, भूतकाल, जो बीत गया। तो भूत का मतलब वो है कि जिसका शरीर समाप्त हो गया वो भूतकाल में चला गया, मतलब वो भूत हो गया। तो इस समय क्या है, उसकी सटल बॉडी है केवल, उसको प्रेत भी बोला जाता है। और इसके बाद उसका कर्म के आधार पर डिसाइड होता है कि सटल बॉडी में सारा डेटा स्टोर रहता है। आपने जो जो कर्म किए हैं इस जीवन में, उसके जो परिणाम हुए हैं वो सटल बॉडी में स्टोर है। तो कर्मा स्वाइप होता है, उसके बाद डिसाइड हो जाता है कि वो सिटीजन है या क्रिमिनल है। क्रिमिनल है तो कहाँ जाएगा, नरक की यातना भोगने जाएगा और नीचे के शरीरों में जाएगा। अच्छा व्यक्ति है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, या तो मनुष्य जन्म मिलेगा या फिर कहाँ जाएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा। सिटीजन तो उसको न्यू बॉडी मिल जाती है, तो ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, फिर सोल। लेकिन क्रिमिनल है तो क्या मिलता है, होस्ट बन जाता है, भूत बन जाता है, या फिर यमलोक में चला जाता है, या हो सकता है उसको और निम्न योनि मिल जाए, शरीर किसी जानवर का मिल जाए उसको। और जब पनिशमेंट मिलता है उसके बाद फिर इसे नया शरीर फिर मिलता है। तो ये मृत्यु के बाद ऐसे डिसाइड होता है। तो हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर में ये डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। कर्म इज कॉम्प्लिकेटेड, धर्म, ये गहना, कर्मणो गति ही, कर्म की गति गहन है, गहना कर्मणो गति ही। तो कर्म की गति समझना बहुत मुश्किल है। आप लोग मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, कर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो गतिः।
The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. जो कर्म की गति है वो समझने में बहुत मुश्किल है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है। विकर्म का मतलब होता है पाप कर्म, जो शास्त्रों में जिनकी अनुमति नहीं है वो कैसे हैं, और इन एक्शन क्या है उसको बोलते हैं अकर्म। अकर्म के बारे में हम बाद में समझेंगे। इस सेशन में हम अकर्म के बारे में नहीं समझेंगे, इस सेशन में हम कर्म और विकर्म के बारे में समझेंगे। कर्म क्या है? कर्म क्या है? नहीं, कर्म है शास्त्र के अनुसार। कर्म की जो डेफिनेशन है, जो आप शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं उसको कर्म कहते हैं। और विकर्म क्या है? जो विरुद्ध कर्म, जो शास्त्र के विरुद्ध जाके करते हैं उसको बोलते हैं विकर्म। ओके, अभी तक सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? और ऑनलाइन भी सबको क्लियर है? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन? हाँ प्रभु जी ठीक है। ओके, थैंक यू। अब हम समझते हैं कि इसको एक उदाहरण के माध्यम से कि कर्म और विकर्म किस प्रकार से हमारे अंदर स्टोर होते हैं। देखिए, दो प्रकार के कर्म करते हैं हम, एक तो शुभ करते हैं और दूसरे अशुभ या पाप कर्म करते हैं। तो ये पिगी बैंक है, आहान बहुत खुश है पिगी बैंक देख के। हाँ, तो पिगी बैंक है, इस पिगी बैंक में ये हमारा पिगी बैंक है। किसका पिगी बैंक है? हमारा पिगी बैंक है। इस पिगी बैंक में ये पायस डीड का है। किसका है? शुभ कर्मों का है। तो कौन कौन से शुभ कर्म है? आप यहाँ पर कहीं चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल रहे हैं, आपने गरीब को भोजन कराया, आपने लोगों को शरण दी, शरणार्थी गृह बनवा दिया उनके लिए, तो ये क्या हो गए? शुभ कर्म। ये जो है आपके शुभ कर्म के फल स्टोर होके आपके शुभ वाले पिगी बैंक में जा रहे हैं। तो एक कंधे पर आपने रखा हुआ है शुभ कर्मों का पिगी बैंक और दूसरे में, हाँ, तो इसका परिणाम क्या होगा? अगले जीवन में आपको क्या मिलेगा? आपने दूसरों को घर बना के दिया, अगले जीवन में आपको घर मिल जाएगा, बढ़िया घर बन जाएगा, गुड जॉब मिल जाएगी आपको, और आपको अच्छे बच्चे मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि इसका एग्जैक्ट नहीं होना, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आपको इस प्रकार के अच्छे फल अगले जन्म में मिल जाएंगे। तो पायस रिएक्शंस, तो पायस एक्शंस, पायस रिएक्शंस। अभी इम्पायस एक्शंस, ये हमारा अशुभ या पाप कर्मों का पिगी बैंक है। इस झोले में हम क्या डाल रहे हैं? धोखेबाजी, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ये कहां जा रहा है? अशुभ कर्मों के बैंक में। और उससे क्या मिल रहा है? अगले जन्म में क्या मिलेगा? बीमारी मिलेगी, गरीबी मिलेगी, आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपको ही आपके बाल नोच लेंगे, आप ही को बाहर निकाल देंगे घर से। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन इंडिया में है, उनको उनके बेटे ने बाहर निकाल दिया घर से, उन्हीं ने पूरा अपना कंपनी स्टैब्लिश की। तो बेटे ने जब बेटे को लगाया, उसको दे दिया सब कुछ। हाँ, तो नाम नहीं लेना चाहते हैं, उन्होंने जो है बेटे ने ही बाहर निकाल दिया। तो जो है अब सोचो, वो व्यक्ति जितना पैसा उसने कमाया, तो कहां से आया पैसा? अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, और बुरे कर्मों का फल आ गया कि बुरा बेटा पैदा हो गया, और बुरे बेटे ने एक चुटकी में सारे इसके अच्छे कर्मों का फल, बुरे कर्मों का फल लेके आ गया, और जो जो वो भोग रहा था सब खत्म कर दिया। तो इम्पायस एक्शंस का इम्पायस रिएक्शन मिलता है। ये क्रेडिट हो गया, बाद में आप इसका डेबिट करेंगे। ये क्रेडिट हो गया आपके अकाउंट में, ऊपर वाला क्रेडिट किया, नीचे वाला फिर आपको डेबिट मिल गया। और ये दोनों को मिलाकर, इस जन्म के सारे शुभ अशुभ कर्मों को मिलाकर क्या बनता है आपका? संचित कर्म। इसको बोलते हैं संचित कर्म। तो कर्म विकर्म को मिलाकर बना संचित कर्म। उसमें संचित कर्म में आपके बड़े वाले झोले में दो प्रकार के छोटे झोले रखे हुए हैं, एक रखा हुआ शुभ का, एक रखा हुआ अशुभ का। अब फाइनल बैलेंस बिफोर स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, अगला जन्म स्टार्ट होगा तब आपने इस जन्म के संचित कर्म रख लिए।
अगला जन्म जो स्टार्ट होगा उसके पहले आपने ये अपने झोले में भर लिए हैं। ये तो एक जन्म की बात है, इसके पहले के बहुत सारे होंगे। कितने जन्म ले चुके हैं आप में से कितने लोग कितने जन्म ले चुके हैं, कोई बता सकता है? 84 लाख तो योनियां हैं, अनंत जन्म लिए हैं, हमें नहीं पता कितने जन्म लिए हैं। ऊपर वाला जाने, खुदा जानता है, भगवान जानता है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। तो ऐसे अनेक जन्मों का फल हमारे झोलों में भरा हुआ है। तो कर्म और विकर्म का मिलाकर संचित कर्म बना। अब इसका मैथमेटिक्स समझिए, गणित, इसमें क्या मैथमेटिक्स है इसको समझते हैं। तो संचित कर्म में हमने बताया एक इस जन्म का एग्जाम्पल लिया, उसके पहले के अनेक जन्म हैं उसका भी भरा होगा उसमें। तो संचित कर्म में दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। बहुत बार सुना होगा आपने, लोग कहते हैं अरे ये तो हमारे प्रारब्ध में ही लिखा था, क्या करें ये तो प्रारब्ध में ही लिखा था। लेकिन प्रारब्ध और अप्रारब्ध दो प्रकार के होते हैं। तो संचित कर्म के दो फैक्टर हो गए, एक एक कैटेगरी है प्रारब्ध कर्म की, एक है अप्रारब्ध कर्म की। अब अप्रारब्ध और प्रारब्ध का अंतर समझते हैं। अब जैसे आपके, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपके संचित कर्म जीवन के स्टार्टिंग चल रही है, ये जो है संचित 100 यूनिट्स मान के चल रहे हैं। मान लीजिए 100 यूनिट्स हैं आपके इस जन्म, जो अभी तक आपका झोला है उसमें टोटल 100 यूनिट्स हैं। समझ रहे हैं? जब आप पैदा होने वाले हैं, आप अपनी मम्मी के पेट में हैं, उस समय आपका जो झोला भरा हुआ है उसमें 100 यूनिट्स हैं। उसमें से 60 जो है प्रारब्ध है, 40 अप्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध कोई जानता है प्रारब्ध क्या होता है? प्रभु जी जो फल मिल चुका है। नहीं, जो फल मिल नहीं चुका है, जो फल मिलने वाला है इस जन्म में। मैं कहां से बात कर रहा हूं? आई एम एट द पॉइंट, उस पॉइंट ऑफ टाइम में है जब वो मम्मी के पेट में है। तो उस समय प्रारब्ध डिसाइड है कि इस जन्म में आपको प्रारब्ध, प्रारब्ध वो होते हैं जिनका फल इस जन्म में मिलने वाला है। तो मान लीजिए आपने 1000, आपके उसमें टोटल जो संचित कर्म में 1000 है, उसमें से 6000 सॉरी 600 आपके प्रारब्ध हैं, तो 600 का फल इस जन्म में मिलेगा। और अप्रारब्ध कौन से हैं? नहीं, वो भी हैं। इसके अलावा अप्रारब्ध वो हैं जो हमें इस जन्म में नहीं मिलेंगे फल, आगे आने वाले किसी जन्म में मिलेंगे। इस जन्म में इसका फल नहीं मिलने वाला अप्रारब्ध वालों का। प्रारब्ध वो है, प्रारब्ध में दोनों हैं, शुभ अशुभ दोनों हैं। अप्रारब्ध में दोनों हैं, शुभ अशुभ दोनों हैं। ठीक है, प्रारब्ध के फल इसी जन्म में मिलने वाले हैं, अप्रारब्ध के फल इस जन्म में नहीं मिलने वाले हैं, आगे किसी जन्म में मिलने वाले हैं। क्लियर? अब इसमें क्या है, प्रारब्ध में भी कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, और अप्रारब्ध में भी कुछ पॉजिटिव निगेटिव है। अब उसमें सपोज 60 यूनिट आपके प्रारब्ध थे, 40 यूनिट आपके अप्रारब्ध थे। नंबर वन लेवल पे है, उसके ऊपर एक, उसके नीचे एक और लेवल है। तो प्रारब्ध वो है जो हम इस जीवन में भोगने वाले हैं, अप्रारब्ध वो है जो इस जीवन में नहीं भोगेंगे। लेकिन क्या होगा, ये हमारे इंक्लिनेशंस बनाएंगे। क्या हमारी इच्छा क्या होती है? जब आप बैठे हैं तो बैठे बैठे आपकी कैसी इच्छाएं हो रही हैं, ये क्या बनाता है, किसके आधार पर बनता है? अप्रारब्ध के आधार पर। यानी आप बहुत अमीर घर में पैदा हो गए, किससे आया वो? अमीर घर में पैदा किस कारण से हुए? प्रारब्ध अच्छा था, अच्छा प्रारब्ध था। लेकिन उसके अप्रारब्ध में खराब है, मान लीजिए खराब ज्यादा है, तो उसकी इच्छाएं कैसी होंगी? डेमोनिक इच्छाएं होंगी, आसुरी प्रवृत्ति का बच्चा होगा वो। तो अभी देखिए, तो प्रारब्ध अप्रारब्ध सब लोग समझ गए। प्रारब्ध मतलब इस जन्म में फल मिलेंगे, अप्रारब्ध मतलब इस जन्म में फल नहीं मिलेंगे, आगे आने वाले किसी जन्म में इनके फल मिलेंगे। लेकिन अप्रारब्ध के बेसिस पे इस जन्म की आपकी आदतें डिसाइड हो जाएंगी, किस प्रकार की आदतें आप रखने वाले हैं। हाँ,
जो अपरारब्ध है ये शब्द नया है। हाँ ये जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया कि कोई अच्छे खानदान में पैदा हुआ, कुशल संपन्न है, लेकिन उसका जो बच्चा है उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति भी या गलत प्रवृत्ति, तो जो उसने गलत प्रवृत्तियां होंगी तो कर्म भी उससे कुछ गलत ही होंगे। हाँ ऐसा होता है कुछ गलत कर्म, तो उस गलत कर्म का जो उसको फल मिलेगा वो उसी नहीं भोगेगा। नहीं नहीं नहीं, वही आगे आगे हम देखेंगे। ऐसा नहीं है, ये अभी अभी पूरा खत्म हो जाए, आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, पूरा खत्म हो जाएगा तब तक रखिए, तब तक उस तक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सब चीज हम लोगों ने आगे डिस्कस किया है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको आगे इसका आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, बच्चे की बात नहीं कर रहे, हम अपनी ही बात कर रहे हैं। मैं पैदा हुआ, मैं अच्छे घर में पैदा हुआ, पैसे वाले घर में पैदा हुआ, लेकिन मेरे अपरारब्ध में खराब वाले ज्यादा हैं, ज्यादा खराब हैं, तो क्या होगा, मेरी प्रवृत्तियां खराब होंगी। हाँ, मैं खराब कर्म करने वाला हूं, लेकिन पैसा मेरे पास रहेगा, ब्यूटी रह सकती है, किसी कोई हीरो हीरोइन हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है, हैंडसम हो सकता है दिखने में, लेकिन काम बहुत गंदा कर सकता है। तो वो किसके आधार पर, अप्रारब्ध के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट ऑफ लाइफ, संचित में 100 है और 85, आपके जो संचित हैं उसमें 100 है, तो 85 जो थे वो अच्छे थे और 15 जो थे खराब थे। ग्रीन का मतलब शुभ और रेड का मतलब अशुभ। और इसमें प्रारब्ध कितने हैं, 100 में से 60 आपके प्रारब्ध हैं, यानी 100 में से 60 के फल मिलेंगे, 100 में से 40 के फल नहीं मिलेंगे इस जन्म में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि संचित में जो ऊपर लिखा है वो अच्छे बुरे का लिखा है, जो ग्रीन और रेड है वो अच्छे बुरे हैं। आपके उन 100 में 85 अच्छे हैं, 15 खराब हैं। अभी संचित में 60 प्रारब्ध के हैं, 40 अप्रारब्ध के हैं। अब इसमें डिवीजन कैसा है वो देखते हैं। अब जो 60 प्रारब्ध में मिलने वाले हैं उसमें 50 आपको ग्रीन वाले मिल रहे हैं, 50 अच्छे वाले मिल रहे हैं, और 35 अप्रारब्ध में चले गए, यानी टोटल 85 अच्छे कर्म थे, 85 अच्छे फल कर्म फल थे, उसमें से 50 प्रारब्ध में आ गए, 35 अप्रारब्ध में आ गए। तो वो 35 का फल अगले जन्म में मिलेगा, संचित है ये आपका। तो 50 का फल इस जन्म में मिलेगा, और 15 आपको जो बुरे आपके फल हैं वो उसमें से 10 प्रारब्ध में आ गए, 5 अप्रारब्ध में चले गए। तो ये 10 के कारण आपको जो फल है, बुरे फल इस जन्म में मिलेंगे, 5 के फल, 5 बुरे फल अगले जन्म में। आपका माइंड एकदम अनलॉक हो जाएगा इस सेशन के बाद, सारे जो है खुल जाएंगे, लेकिन एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सिंस अप्रारब्ध इज हैविंग ग्रेटर pious units than impious units, the inclination of the person will be good, go to temple, give charity, abstain from bad habits. अब क्या हुआ, हमने बताया कि लोगों की आदतें किसके आधार पर बनती हैं, अप्रारब्ध के आधार पर बनती हैं। तो अप्रारब्ध के आधार पर उसकी क्या आदतें बनेगी, क्योंकि उसके पास शुभ कर्म ज्यादा है, 35 हैं, अशुभ कर्म कम है, 5 हैं, तो उन 35 के कारण उसके अंदर अंदर जो आदतें होंगी वो अच्छी होंगी। अब अगर प्रारब्ध में देखेंगे तो प्रारब्ध में भी उसके पास 50 अच्छे हैं, 10 बुरे हैं, तो यानी 50 शुभ कर्म उसके पास ज्यादा हैं, तो इसलिए वो क्या होगा, अच्छे घर में पैदा होगा, अच्छा शरीर होगा, अच्छी बुद्धि होगी, तो उसको इस जन्म में भी अच्छा मिल रहा है और उसकी आदतें भी अच्छी हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, वो ऐसे लोग जो आप देखेंगे पैसे वाले भी हैं लेकिन बहुत दान धर्म भी करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं समाज में, और पैसे वाले भी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो केस 1 मोस्टली पायस कर्म, केस 1 चल रहा है जिसमें मोस्टली पायस कर्म, तो ज्यादा पायस कर्म होने की वजह से ये हो गया। अब इस जन्म में वो कर्म करेगा, क्योंकि उसकी जो जो इंक्लिनेशन है, आदतें हैं वो अच्छी हैं, तो इस जन्म में भी वो कर्म अच्छे करेगा। तो अब देखते हैं वो कैसे कैसे कर्म करता है। देखिए, प्रारब्ध से वो भोगेगा, अप्रारब्ध के आधार पर नए कर्म करेगा, प्रारब्ध से तो भोगेगा केवल। ठीक है, अब उसने 0 एज पे उसके पास कितना था बैलेंस, 100 था। ठीक है, 100 लेके आया था,
100 में फल तो केवल उसके पास कितने का आने वाला था 60 का। तो अभी उसने क्या किया, 15 साल की उम्र तक उसने डेबिट किया केवल, कोई कर्म अच्छा वैसा कोई खास कर्म अच्छा नहीं किया उसने। 30 कर्म अपने डेबिट किए, जॉय वाले, खुशी वाले, शुभ कर्म। तो अभी उसका संचित बैलेंस कितना हो गया, 70 हो गया। अभी उसने 30 पायस भी कर लिए, कर्म किए। कर्म किए मतलब क्योंकि उसकी आदतें अच्छी थी तो उसने 30 पायस कर्म भी किए, तो फिर से कितना हो गया उसके संचित कर्म का बैलेंस, 100 हो गया। 100 में कितने अच्छे चले गए, 30 अच्छे गए, अच्छे उसने भोगे थे, 30 फिर से डाल दिए उसने, तो वो दोनों कट के 0 हो गया। अभी बैलेंस उतना ही आ गया 22 साल की उम्र तक। 30 30 तक उसने क्या किया, फिर उसने 20 कर्म किए, 20 कर्म अच्छे वाले भोगे, किए नहीं भोगे, तो उसका 80 रह गया। और क्या हुआ, 10 उसके प्रारब्ध के खराब वाले भी थे, तो उसको 10 खराब वाले मिल गए। तो 10 खराब वाले उसने भोगे तो संचित बैलेंस 70 हो गया। तो उसने 50 जो उसको प्रारब्ध में अच्छे भोगने थे वो भोग लिए, और 10 जो उसको बुरे भोगने थे वो भी भोग लिए। अभी बैलेंस उसका 70 है, ठीक है। फिर 45 पे उसने 2 इंपायर्स भी कर दी, क्योंकि उसकी 5 यूनिट अप्रारब्ध में, आप देखिए 5 उसकी बुरी यूनिट्स भी हैं, तो कुछ बुरी आदतें भी हैं उसमें, कोई तो भगवान राम बन के पैदा नहीं हुआ है, तो कुछ बुरी आदतें हैं। तो 2 उसने इंपायर्स कर्म किए, अशुभ कर्म किए, तो उसके पास 72 हो गया। तो अभी देखिए, अब तो आपने देख लिया होगा नीचे, लेकिन अब बताइए उसका जो नेक्स्ट जन्म होगा तो उसके पास कितने पायस होंगे, कितने इम्पायस होंगे। 40 में मान लो एंडिंग कर दिया है उसका तो नेक्स्ट लाइफ में व्हाट इज द डिवीजन 72 है उसके पास टोटल संचित, 72 संचित हो गए उसके पास, ठीक है। तो उसने क्रेडिट कितने अच्छे किए हैं, 30 अच्छे क्रेडिट किए हैं। तो पहले से उसके पास कितने थे अप्रारब्ध में, 35 थे, तो 35 प्लस 30 कितने हो गए, 65 हो गए। अगले जन्म में पायस क्रेडिट के झोले में उसके पास 65 चले गए, और इम्पायस में कितने चले गए, 7, 5 प्लस 2, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, और समझ में और एग्जांपल आएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 72 का डिवीजन आप आगे देखेंगे, तो 65 प्लस 7, 72 का डिवीजन है। 65 अच्छे एंड 7 खराब, तो बैड कर्मा एंड गुड कर्मा डोंट कैंसिल ईच अदर। लोग बोलते हैं अच्छे कर्म करो बुरे कर्म का फल कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों झोले अलग हैं, दोनों पिगी बैंक अलग हैं, अलग अलग कंधे पे टंगे हुए हैं। अच्छे कर्म करने से बुरे कर्म का फल नहीं कटने वाला है। इस जन्म में जितने प्रारब्ध भोगने का लेकर आए थे उतने प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत चेंज होता है, थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा। जो आप कभी कभी सुनते हैं कि ये उपाय कर लो वो उपाय कर लो, कुछ रेमेडीज होती हैं, उससे थोड़ा बहुत आप दान तप व्रत करते हैं तो थोड़े बहुत फल कटते हैं, लेकिन गुड एंड बैड करके ऐसे कटते नहीं है जनरली। इफेक्ट कम होता है, थोड़ा झेलने की शक्ति आ जाती है। आप दान तप व्रत कर लेते हैं, कोई दान करता है तप करता है व्रत करता है तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। बट ये चीज ध्यान रखिए, मोटा मोटा प्रिंसिपल यही है, बैड कर्म और गुड कर्म एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। कितना थोड़ा तो बहुत थोड़ा ही समझिए उसको। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी मैं करता हूं तो उसमें एस्ट्रोलॉजी में भी यही बताते हैं कि आपकी फ्री विल बहुत थोड़ी सी है, थोड़ी सी फ्री विल आप यूटिलाइज करते हैं, कुछ कुछ आप चेंज कर सकते हैं दान तप करके, लेकिन ज्यादातर पार्ट जैसे मृत्यु कब होनी है बहुत मुश्किल है इसको चेंज करना। वो जितनी सांसें आप गिन के आए हैं उतनी सांसें ही आपको मिलेंगी, वो प्रारब्ध में है। ये प्रारब्ध का फल है कि कितना जीवन उसका चलेगा, प्रारब्ध के आधार पर होता है। तो कोई मर जाता है, कैसे मर, सुसाइड कर लिया तो अलग बात है, सुसाइड इज अ रॉन्ग थिंग। सुसाइड कर लिया वो पाप कर्म है, फ्री विल से उसने किया है, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री विल है वो। लेकिन अदरवाइज
ये जो हमारे जन्म के जन्म मृत्यु ये सब फिक्स है, प्रारब्ध है। जितने का मतलब लाइफ टाइम इस जन्म में था, तो हमने सुना है कि उस लाइफ टाइम तो वो प्रेत बन, हाँ, वो उसको भोगना पड़ता है। जो सुसाइड कर लेता है उसको फिर फल भोगना, उतने लाइफ टाइम तक उसको प्रेत बन के भूत बन के कुछ भोगना पड़ता है। नहीं मिलता, शरीर नहीं मिलता उसको बेचारा, और उसको भूत प्रेत, दूसरे भूत प्रेत उसको पकड़ लेते हैं, तांत्रिक पकड़ लेते हैं, तांत्रिक पकड़ के उससे उल्टे सीधे काम करवाते हैं, उस प्रेत को मिसयूज करते हैं। सर ये डेट, That's सर मेरे yes. एक प्रश्न है, ये रेट जो प्रारब्ध में और अप्रारब्ध में कितना परसेंटेज जाएगा, ये क्या अपना आप ही ठीक हो जाता है ऊपर से हाँ, आफ्टर ये डेथ? प्रारब्ध में कितना आपको मिलेगा और अप्रारब्ध में कितना मिलेगा, ये ऊपर से डिसाइड होता है। इस जन्म में प्रारब्ध अच्छा, का फल कितने अच्छे का आने वाला है, कितने बुरे का आने वाला है, ये ऊपर से डिसाइड होता है, वो हमारे हाथ में अभी नहीं है। देखिए, इसलिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए इस जन्म में जो आदमी बहुत अच्छा हुआ, जन्म दिया था, जस्ट एग्जांपल, करंट एग्जांपल दे रही हूँ, वो लेडी डॉक्टर का, जिन्होंने बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उनके साथ इतना खराब बिहेवियर किया गया आरजी और मेडिकल कॉलेज में, जो हम लोग सभी जानते हैं। तो अभी देखिए उनका डेथ का टाइम है, उनका साथ कितना पेनफुल बिहेवियर किया गया था। तो अभी देखिए हम लोग जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ हम लोग जो लेके जाते हैं वही हमारा आत्मा के साथ जाते हैं। तो ये होगा कि वो नेक्स्ट जन्म में वो पेन लेके ही तो उनका जन्म होगा। तो वो उनका शायद ये भी हो सकता है कि प्रतिशोध का क्रिया जग जाएगा, तो उस वो क्या उनका क्या दोष हो जाएगा? कभी उनका साथ प्रतिशोध का क्रिया नेक्स्ट बर्थ में जो आएगा, वो तो अभी उनका कोई दोष नहीं है, वो तो बहुत अच्छा आदमी थे ना, बहुत अच्छी लेडी थे, लेकिन हम नहीं तो लोगों ने उनको ऐसा लाइफ में उनको छोड़ दिया ना। तो ये अगर किसी के साथ इस प्रकार का, सपोज ये चोर डकैत रेपिस्ट ये सब किसी के साथ इस प्रकार का अगर आता है, तो कुछ ना कुछ प्रारब्ध के आधार पर ही आता है। लेकिन जिस जैसे उसने कर्म इस जीवन में किए हैं, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसको अगले जन्म में उनका अच्छा फल ही मिलेगा। ये तो प्रारब्ध, मान लीजिए प्रारब्ध था या जो भी था, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि किसी के साथ कुछ भी हो। इसका मतलब ये है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसाफ मिलना चाहिए किसी के साथ अगर गलत हुआ है। लेकिन आज जो जैसा कर्म हम आज इस जन्म में मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, मेरी मृत्यु तो पहले ही डिसाइड हो जाती है कि जन्म के समय ही डिसाइड हो जाता है कि मृत्यु कब होने वाली है। लेकिन मैं जैसे कर्म इस जन्म में करूंगा वैसा ही मुझे अगले जन्म में फल मिल जाएगा। अगर मैं इस जन्म में अच्छे, जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण आता है, परीक्षित महाराज को पता था कि उनको 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, उनको पता चल गया था कि तक्षक नाग उनको काट लेगा, वो मर जाएंगे। तो वो कर सकते थे, वो सोच सकते थे कि जाके मैं एंजॉय करूं, अभी जाके पूरी दुनिया घूमूं मस्ती करूं। लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं ऋषियों के संग में जाऊंगा और उनसे भागवत की कथा सुनूंगा। तो उनको पता चल गया, उन्होंने भागवत की कथा सुनी। तो इसी प्रकार से कि हमारा जो भी डिसाइडेड है, हम लोगों को तो पता नहीं है, परीक्षित महाराज लकी थे कि उनको पता चल गया। तो वो मृत्यु कब आने वाली है किसी को पता है क्या? कोई कोई बोल सकता है कि मैं कल नहीं मरूंगा, मैं कल कल भी जिंदा रहूंगा। पहले जन्म का ही क्या नहीं, सुसाइड तो फ्री विल है, सुसाइड में फ्री विल है। जहां पर भी आपने अपनी फ्री विल यूज करके किया है, कोई आप पर अटैक कर रहा है, वो आपकी फ्री विल नहीं है, आप खुद जाके मरे वो फ्री विल है। नहीं, वो डिसाइडेड नहीं है, सुसाइड डिसाइडेड नहीं है, सुसाइड डिसाइडेड नहीं है, डेथ वैसे डिसाइडेड नहीं। उसके जीवन में कष्ट उठाना निश्चित था कि उसको कष्ट उठाना है, लेकिन उसने क्या किया, वो कष्ट को खत्म करने के लिए उसने शरीर खत्म कर दिया। उसने सोचा कि शरीर खत्म कर दूंगा तो कष्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कष्ट तो उसको भोगना था। उसने क्या किया, उसमें मिस यूटिलाइज किया अपनी फ्री विल को, तो उसने अपनी मृत्यु को जबरदस्ती बुलाया है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर उसको कष्ट भोगना पड़ता है प्रेत योनि में जाके, जो सुसाइड करता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये सब भी जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके हाथ में नहीं है। ऐसी चीजें जो जो आपने खुद नहीं की हैं वो प्री डिसाइडेड हो जाती हैं, लेकिन जो आप खुद डिसाइड करके करते हो तो वो आपका मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री विल है।
आपकी मुक्त इच्छा। एक्सीडेंट वाले एक्सीडेंट में भी होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक्सीडेंट में कई बार ऐसा होता है कि लोगों को प्रेत योनि में प्राप्त हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो उनके प्रारब्ध में होता है। किसी के प्रारब्ध में अगर प्रेत बनना लिखा है तो कभी कभी उसको ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो जैसे जो इसीलिए भगवत गीता का जो श्लोक है कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति 100% कोई नहीं समझ सकता, कोई 100% नहीं समझ सकता। कोई बोल दे कि मुझे सब पता है कैसे कर्म होते हैं, ऐसा कोई नहीं हो सकता। बुरे कर्म काटने का कोई तरीका है क्या? अच्छा, एक प्रश्न आया था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम सेशन खत्म कर लेते हैं, नहीं तो फिर आज खत्म नहीं हो पाएगा, टाइम बीता है। ए तस्मिन, आप लोग रिपीट कर सकते, ए तस्मिन, ए तस्मिन्नन्तरे यामेर द्यूतैर्नीतो यमक्षयम् तो नमः यमेन पृष्टस्तत्राहम् यमिना बस्ता तत्राहं देवदेव जगत्पते। दीपा जगत्पते। O Lord of the Lords, O Master of the universe, the agents of Yamaraj taking advantage of the opportunity thus created, later carried me to his abode. There Yamaraj himself questioned me. Purvam tvam ashubham bhungsha पूर्वं तमसुभं utaho nrapate shubham भूते शुभं nantam danasya dharmasya धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः। सतः। तो my dear king, Yamraj said, my dear king, do you wish to experience the results of your sins first or those of your piety? Indeed, I see no end to the dutiful charity you have performed or to your consequent enjoyment in the radiant heavenly planet. तो ये कहानी आती है महाराज नृग की। नृग को जो है छिपकली बनना पड़ा था, कुछ वो कहानी है, भागवतम में आती है। तो लेकिन यहाँ पर उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि यमराज इसमें पूछते हैं कि तुम अपने पुण्य फलों का पहले भोग करना चाहते हो या पाप कर्मों का भोग पहले करना चाहते हो। तुमने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं तो उनका फल अगर चाहोगे तो बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन पाप कर्म भी कुछ है तो उनको भोगना चाहते हो या पुण्यों को, यानी कि काट नहीं रहे हैं, काट नहीं रहे हैं एक दूसरे को, अलग अलग भोगना पड़ रहा है उनको, अच्छे भी और बुरे भी। अब मोस्टली पायस कर्म वाला एग्जाम चल रहा था। स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लाइफ में संचित कितने थे उसके? 72, 65 उसमें पॉजिटिव थे, 7 नेगेटिव थे। अब गुड कर्मा एंड बैड कर्मा डोंट कैंसिल, वी कैन नॉट बी फुलिशली क्लेमिंग दैट आई डिड रॉन्ग थिंग्स, cheated people and then did some charity also, so I will die with balance of both. तो कोई ऐसा बोले कि मैंने बहुत पाप किए हैं लेकिन अब मैं पुण्य करूंगा तो मुझे बुरे फल नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने जो पाप किए हैं उनका जो है घड़े में भर चुके हैं आपके, अब जो पुण्य करेंगे उनके अलग घड़े में जाएंगे, तो आपको दोनों का फल भोगना पड़ेगा। तो आगे आने वाले जन्मों में दोनों का फल भोगना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सपीरियंस बोथ। अब देखते हैं मोस्टली इम्पायस कर्म, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादातर पाप कर्म कर रहा है, तो मान लीजिए उसके 100 संचित में से, यानी जीवन की स्टार्टिंग में 15 अच्छे हैं, 85 बुरे हैं। प्रारब्ध में 60 मिलने हैं, अप्रारब्ध में 40 मिलने हैं। अब प्रारब्ध में उसके 50 इम्पायस हैं, 10 पायस हैं, और अप्रारब्ध में 35 इम्पायस हैं और 5 पायस हैं। तो अब सिंस अप्रारब्ध इज हैविंग ग्रेटर, अप्रारब्ध में उसके ग्रेटर इम्पायस हैं, पाप कर्म के फल ज्यादा हैं अप्रारब्ध में, तो वो कैसे कर्म करने वाला व्यक्ति होगा? पाप कर्म करने वाला व्यक्ति होगा। और पायस कितनी है? 5 ही है। तो वो क्या होंगे, उसकी आदतें कैसी होंगी? उसका इंक्लिनेशन बनेगा कि वो चीट करने की सोचेगा, लोगों को गंदी आदतों के प्रति उसका आकर्षण होगा, शराब और सिगरेट और ये सब के प्रति, और एनवियस होगा, हर्ट करेगा लोगों को, दूसरों से ईर्ष्या करेगा, दूसरों के बड़ा होते देखकर उसको जलन होगी। तो इस प्रकार का उसका स्वभाव होगा। तो अभी क्या हो गया, अब उसका मान लो 15 वर्ष की उम्र में उसे 30 जो है बुरे कर्म मिल गए, बुरे कर्म के फल मिल गए। अब कितने बचे? 70 बचे।
फिर उसने 55 और इम्पायर्स कर दिए। क्यों किए इम्पायर्स उसने? क्योंकि उसका अप्रारब्ध में खराब वाला ज्यादा है, तो 55 और उसने खराब कर्म कर लिए, 125 हो गए। 30 वर्ष की आयु तक उसने 10 अच्छे और कर्म भोग लिए, 10 थे उसके पास, 10 के 10 अच्छे भोग लिए उसने, तो 115 रह गए। अब क्या हुआ, उसमें फिर 20 बुरे कर्म भी भोग लिए उसने, तो 30 बुरे ऊपर 20 नीचे, तो उसने कितने भोग लिए, 50 पूरे ये भोग लिए, तो 95 संचित बैलेंस हो गया। अब इस 95 में उसका इम्पायस बैलेंस कितना होगा? अब नंबर 45 में 10 पायस कर दिए, चलो तो 10 और जोड़ लिए उसने, 105 हो गया। तो संचित कर्म 105 हो गए। अब अगले जन्म में उसके पायस कितने होंगे, इम्पायस कितने होंगे, कोई बता सकता है? तो 55 उसके जुड़ गए 35 में, कितने हो गए? 90 हो गए। और 10 जुड़ गए 5 में, तो कितने हो गए? 15। तो 15 उसके अच्छे होंगे, 90 उसके खराब होंगे। बैड कर्मा एंड गुड कर्मा डोंट कैंसिल। इसका मतलब बैड आदमी तो बैड ही रहेगा। हाँ, बैड आदमी बैड रहेगा, यहां से देख के तो यही लगता है कि जो खराब है वो खराब ही बना रहेगा। ठीक, अच्छा प्रश्न है। हाँ, जैसे लोग कहते हैं ना हृदय परिवर्तन हो गया, तो क्या वही संतुलन बराबर कर अब वो हृदय परिवर्तन कैसे होगा वो देखेंगे आगे, होगा। तो ये हो गया व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो प्रश्न आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा, हाँ, ही विल ऑलवेज बी इन विशियस साइकिल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या ऐसा कैसे कब चेंज हो सकता है। तो संचित में 140 है किसी के पास, 85 अच्छे हैं, 55 खराब हैं, 60 इस जन्म में भोगने हैं, 80 अगले जन्म में भोगने हैं। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। अगला जन्म मतलब अगले आने वाले जन्मों में, ये जरूरी नहीं कि अगला नेक्स्ट जन्म में ही भोग लेगा, वो कभी भी, वो बाद में डिसाइड होगा। अभी क्या है, इस जन्म में 50 बुरे आने हैं, 10 अच्छे आने हैं, और अप्रारब्ध में 75 अच्छे हैं और 5 खराब हैं। तो सिंस अप्रारब्ध इज हैविंग ग्रेटर pious units than impious unit, the inclination of the person will be good। ठीक है, क्योंकि 75 उसके अच्छे हैं अप्रारब्ध में, तो उसका सब अच्छे कर्म करने की उसकी भावनाएं होंगी। लेकिन प्रारब्ध में उसके कम अच्छे हैं, 10 ही अच्छे कर्म मिले हैं, 50 तो उसको बुरे कर्म मिले हैं। तो इस वजह से क्या होगा, उसको जो इस जन्म में फल मिलेगा वो खराब होगा। तो उसको क्या मिलेगा, फाइनेंशियल लॉस मिलेगा, धोखा मिलेगा, फेल होगा, कई बार ऐसी परिस्थितियां उसको झेलनी पड़ेंगी। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। हम कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ वो अच्छे होते हैं लेकिन उनके साथ बुरा होता है, क्योंकि इस जन्म में उनके बुरे कर्मों के फल ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन उनका अप्रारब्ध अच्छा है, अप्रारब्ध में उसने अच्छे डाल के रखे हैं, तो इसलिए वो कर्म अच्छे कर रहा है, इसके आधार पर वो अच्छे बनाएगा फल। और अब जैसे आप अगर अब इसमें, अब आपका प्रश्न ये हो सकता है, तो क्या इस जन्म में जो कर्म करता हूं सारे कर्मों के फल इसी जन्म में मिल जाते हैं? नहीं ना, कि कुछ कर्मों के फल इस जन्म में मिलते हैं। हाँ, तो कुछ कर्मों के फल इस जन्म में मिलते हैं और कुछ कर्मों के फल अगले जन्म में चले जाते हैं। तो कौन से ऐसे कर्म हैं जिनके इसी जन्म में मिल जाएंगे? अब मैंने आपको चांटा मार दिया, तो आप क्या करोगे, एक चांटा दूसरे का मेरे गाल पर रख दोगे, है ना? बराबर हो गया ना। तो क्या हो गया, इंस्टेंट कर्मा, कहते हैं ना इंस्टेंट कर्मा, आजकल रील्स आ रही हैं, इंस्टेंट कर्मा। एक मारा उधर, उसने एक लेडी को मारा, उधर से 4-5 लड़के दौड़ के आए, उसको मारा, तो इंस्टेंट कर्मा वाले। तो ये होता है तुरंत फल मिल जाना, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, क्योंकि बच गया बेचारा, आगे वो भोगना पड़ता। तो इंस्टेंट कर्मा, आपने आज भोजन किया, आज आपने पिज्जा खाया, पास्ता खाया, बर्गर खाया और खूब सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली, आज आपने ये किया, तो आज आपका पेट कब खराब होगा, कल खराब हो जाएगा। तो उस कर्म को पकने में कितना समय लगा, एक दिन लगा, 24 घंटे में या 12 घंटे में वो कर्म पक गया। कर्म के पकने का एक समय होता है। तो चांटा मारा, तुरंत चांटा मिल गया, कर्म पक गया तुरंत, चुटकी हो जाती। लेकिन आज आपने पढ़ाई नहीं की, आज
आज कई महीने या कई साल, मतलब ये पूरे 1 साल पढ़ाई नहीं की, तो फेल कब होंगे आप जाके? अगले साल फेल होंगे। तो यानी इस कर्म को पकने में कितना समय लगा? 1 साल का समय लग गया उस कर्म को पकने में। तो ये होता है डिलेड कर्म। तो कर्म क्या है? एक दीवार है, ठीक है? आपने, आपके सामने एक दीवार है, आपने एक बॉल ली, तो दीवार एक आपकी आंख के सामने ही लगी हुई है, तो बॉल मारी तो क्या होगा? एकदम से मुंह में आके लगेगी, अगर दीवार पास में ही है। पीछे दूर दीवार है, वहां मारी तो थोड़ा टाइम में लौट के आएगी। ऐसे ही है। तो कुछ कर्म जो है दूर जाके थोड़ा टाइम लगता है उनको आने में, कुछ कर्म है जिनको तुरंत फल मिल जाता है। तो ये एग्जाम्पल है, किसी ने मर्डर किया, इंसान कोई करा तो उसको अगर हम बर्दाश्त कर लेते हैं तो खराब कर्म उसको मिलेगा। हाँ, जो कर्म करता उसको फल मिलेगा। आपने नहीं मारा तो ये आपकी अच्छाई है, लेकिन इसमें अच्छाई है, कायरता है, ये अगेन उसमें दूसरा टॉपिक है। वो दूसरा टॉपिक है। आपके बच्चों को कोई मारे, आप सोचेंगे नहीं नहीं बुरा कर्म हो जाएगा, मैं अपने बच्चों को नहीं पिटने दो, इसका तो इसका प्रारब्ध है पिटने का, तो ऐसा होगा नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आगे तो ये अच्छा कर्म किया आपने या बुरा कर्म किया? आपके बेटे को कोई मार रहा है, आप सोचोगे ये तेरा कर्मों का, बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, तो ये अच्छा कर्म किया आपने, बुरा कर्म किया? नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं। अच्छा डिपेंड, नहीं बाहर वाला कोई मार रहा है, हाँ बाहर वाला कोई मार रहा है, माँ मारे तो अलग बात है, ठीक है, वो कंट्रोवर्शियल ठीक है, लेकिन कोई और मार रहा है आके, तो आप माँ, नहीं सोचेंगे आप अपने बच्चे को। हाँ ये क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य है, माँ के रूप में आपका कर्तव्य है अपने बच्चों की रक्षा करना। तो आप उस समय बोलेंगे नहीं नहीं प्रारब्ध है, तो वो आपको उल्टा कर्म चढ़ गया। आपने बेटे को पिटा है, पिटते हुए आपने देखा है, तो आपको भी अगले जन्म में पिटने वाला बच्चा बनना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल हाँ, गलत फिलॉसफी गलत जगह यूज कर दी, तो उसके आधार पर हमें देखना है, तो वो अलग टॉपिक है एक्चुअली, वो मोरल के उसके। अब जैसे मर्डर है, किसी ने मर्डर किया, तो मर्डर करके वो तो तुरंत पकड़ा नहीं गया, भाग गया, तो इंजॉय कर रहा है, तो वो अपरारब्ध के कारण एंजॉय कर रहा है, लेकिन 1 साल बाद पकड़ा गया, उसका कर्म का फल पक जाता है। वो 1 साल में पक गया तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। कई बार नहीं पकड़े जाते हैं, तो वो अपना प्रारब्ध भोग रहे, अच्छा प्रारब्ध था भोग लिया, लेकिन ये वाला जो कर्म किया, कभी कभी वो ये वाला हो सकता है, ये वाला ना आया हो, कोई और बुरा आया हो, इसीलिए गहना कर्मणो गति, हम बता नहीं सकते को एक्चुअली कौन सा कर्म का फल आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ एक सेकंड, यहाँ ऑफलाइन कुछ पूछ रहे हैं। हाँ ओके। हाँ, अगर रास्ते में उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो उसने क्या वो तुरंत उसके कारण का फल मिल गया और आगे वही हम कह नहीं सकते, हो सकता है वो उसका प्रारब्ध ही हो, या हो सकता है कि इसी का फल मिल गया हो तुरंत ही, तो ये हमारे हाथ में नहीं, वो कैसे आ रहा है वो नहीं पता है, लेकिन आएगा जरूर। लोग कहते हैं ना, अरे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो असली पापी हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आज सफर कर रहे हैं उन्होंने भी कभी पाप किया था इसलिए सफर कर रहे हैं, और जो आज एंजॉय कर रहा है वो उसने कभी अच्छा किया होगा इसलिए एंजॉय कर रहा है, लेकिन आज अगर वो पाप कर रहा है तो आगे जाके वो जरूर सफर करेगा, कटता नहीं है वो। हाँ नहीं, जिसके थ्रू मर्डर हो रहा है वो नहीं है, जिसका मर्डर हुआ उसका प्रारब्ध है, लेकिन जिसने मर्डर किया वो प्रारब्ध नहीं है, वो तो उसने अपनी फ्री विल से किया है। पाप कोई करता है तो वो फ्री विल से, उसका ठीक है, उसका अप्रारब्ध में ज्यादा वैसे फल होंगे, जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो उसका इंक्लिनेशन होगा ये सब काम करने का, चोरी डकैती मार हत्या ये सब करने का इंक्लिनेशन होगा, क्योंकि अप्रारब्ध खराब है उसका, लेकिन इट इज नॉट जस्टिफाइड, इसीलिए शास्त्र है, इसीलिए शास्त्र है, साधु है, इसीलिए तो बताया है कि क्यों साधु है, क्योंकि वो जाके प्रचार करते हैं, बताते लोगों को क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप लोग सीख रहे हैं, आप दूसरे को बताएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई तो इन्फ्लुएंस होगा आपसे, कभी इन्फ्लुएंस होगा, तो कहीं ना कहीं बदलाव इसी प्रकार से आता है। कि उसको मतलब पिछले जन्म से कनेक्टेड होता है।
दोस्ती दुश्मनी कनेक्टेड होता है, बट उसमें भी आपकी फ्री विल डिसाइड करती है, अंत में आपकी फ्री विल डिसाइड करती है। देखिए, अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जैसे कोई कोई जानवर को मारता है, कोई जानवर को मारता है तो उसका फल मिलेगा कि अगले जन्म में उसको जानवर बन के कटना पड़ेगा, किसी जन्म में। ठीक है, तो इसका मतलब डिसाइड हो गया कि तुम अगर जानवर मार रहे हो तो अगले जन्म में तुमको भी जानवर बन के कटना पड़ेगा। जैसे दोस्ती अगर किया है, दुश्मनी किया है, किसी ने, आपने किसी, तो यानी आपका ऋण बाकी है किसी पर, तो वो इस ऋण को वापस लेने के लिए आएगा। किसी का पैसा मार लिया आपने पिछले जन्म में, तो इस जन्म में वो आपका पति पत्नी कोई रिश्तेदार बन के आ जाएगा और आपका पैसा ले जाएगा। बीमार बच्चा बन के आ जाएगा, आपका पैसा खर्च करवा देगा पूरा बीमारी में। यानी आपका बच्चा ऐसा पैदा होगा, बहुत बीमार रहेगा। वो क्यों? यस, मैंने किसी का मर्डर किया, इस वजह से इस जन्म में मेरा मर्डर हो रहा है। ये मतलब इसको, हाँ ऐसा ही है, बट ऐसे फिलोसफी को हम किसी को बोल नहीं सकते ये फिलोसफी बोलते नहीं, बट ये बात है एक्चुअली कि हमारे संग अगर कुछ भी हो रहा है जो हमारी इच्छा के अगेंस्ट हो रहा है, तो मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की थी, इसलिए हो रहा है। अच्छी भी इंसान होके भी मतलब दिस टाइम हाँ शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ किया था, हाँ, यस, लोग इसलिए सब होता है। सब लोग कहेंगे कि अच्छे नहीं, इंसान थे, but हाँ, फिर भी मर्डर हो गया। अच्छे इंसान थे फिर भी मर्डर हो गया, तो वो इसका कारण यही है क्योंकि हमारे प्रारब्ध में कुछ था गड़बड़, इस वजह से। तो राइपनिंग का टाइमिंग, पकने का अलग समय होता है। किंग धृतराष्ट्र जो थे, राजा धृतराष्ट्र थे, उन्होंने भगवान से प्रश्न पूछा था कि मैं जो है देख रहा हूं, मुझे अपने पिछले 3 जन्म याद हैं, पिछले 3 जन्मों में मैंने कोई भी ऐसा पाप नहीं किया था जिसके कारण मेरे 100 बच्चे मारे जाएं, 100 बच्चों की असमय मृत्यु हो। तो भगवान ने उन्हें बताया था कि तुम केवल 3 जन्म देख पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे सभी जन्म जो अब तक जिए हैं सब देख रहा हूं। 50 जन्म पहले तुमने एक चिड़िया के 100 बच्चों को मारा था, और उस चिड़िया के, जो चिड़िया और चिड़ा थे, मेल और फीमेल, उनको अंधा कर दिया था, इसलिए तुमको अंधा बनना पड़ा और तुम्हारे 100 बच्चे मारे गए। मैंने पूछा तो 50 जन्म क्यों लगे? 50 जन्म पहले किया था, उसका आज फल क्यों मिला? वो बोले क्योंकि पुत्र होने के लिए या बच्चे होने के लिए आपको पुण्य होना जरूरी है। इतना पुण्य इकट्ठा करने में आपको 50 जन्म लग गए। जब इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया, तब जाके इस जन्म में तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए और उन सबकी हत्या की गई। 50 जन्म लगे उस पुण्य को इकट्ठा करने में, ताकि उसके 100 बच्चे हो सके। इतना गहन है। गहना कर्मणो गति ही, गहना कर्मणो गति, तो ये इतना मुश्किल है। भीष्म पितामह ने भी एक बार प्रश्न किया था भगवान से, शरशैया में लेटे हुए, कि भगवान मुझे 100 जन्म याद है अपने, 100 लाइफ टाइम्स उनको याद थी अपनी। वो कह रहे 100 लाइफ टाइम्स में कभी मैंने ऐसा कर्म नहीं किया था कि मुझे बाणों की शैया पर लेटना पड़े, तो फिर मेरे को ऐसा फल क्यों मिला? तो भगवान ने कहा तुमने 100 जन्म याद हैं, लेकिन 100 जन्मों से पहले तुमने एक बार रथ से जाते हुए तुमने देखा कि एक सांप रास्ते में है, तो सांप को उठा के तुमने झाड़ियों में फेंक दिया था, मारने के लिए नहीं, जस्ट फेंक दिया था। लेकिन गलती से क्या हुआ कि वो कांटों की झाड़ी थी, वो कांटों पे जाके गिर गया और वो तड़प तड़प के उसने जान दी। तो इसलिए तुम्हें इतने ये जो फल मिल रहा है वो इस जन्म में आके मिल रहा है। ये 100 बाणों की शैया पर तुमको लेटना पड़ता है, तो ये उनके का प्रारंभ में था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रारब्ध अप्रारब्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न ये आता है कि भाई जो विशियस साइकिल में चला गया, जिसने बुरा किया तो उसका कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, फिर उसका अप्रारब्ध भी बुरा है, उसका प्रारब्ध भी बुरा है, या अप्रारब्ध है जिसके बहुत खराब कर्म है। यस, हरे कृष्णा। यस, कोई प्रश्न पूछ रहे हो कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे Yes. आपने
जैसे आपने कर्मा अभी बताया, हाँ हेलो, तो सीमा माता जी। पहले तो प्रभु जी सोचते थे कि अच्छा, अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा ही होता है, बुरे लोगों के साथ तो बुरा ही होता है, या कभी देखते थे कि नहीं अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो रहा। हाँ लेकिन कर्मा के बाद प्रभु जी, ठीक है हाँ कि हमारा प्रारब्ध हमें मिलेगा, हाँ तो अब तो फिर कर्मा को जानने के बाद तो प्रभु जी हम खुद से ही नहीं प्रश्न पूछ सकते, क्योंकि हमें खुद ही पता चल गया कि हमारा प्रारब्ध ऐसा ही है और ऐसा ही होने वाला है और इसको रोक भी नहीं सकते। तो ऐसे तो तो प्रभु जी जो कृष्ण तक जाने का रास्ता है वो मोरल और भी वो नहीं हो जाएगा कि भगवान ये तो होने वाला है, ये प्रारब्ध तो खत्म नहीं होगा मेरा, और ना ही हम किसी को बता सकते ये बात की ये तो मेरा ही किया हुआ कर्म कांड है जी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें अब। तो प्रभु जी उसके लिए क्या करें? नहीं तो इसमें ये है, देखिए कर्म इस जन्म में क्या फल आने वाले हैं वो आपके हाथ में नहीं है। कर्म करना आपके हाथ में है, हाँ, और जो कर्म। फल आएंगे उसके उस पर रिएक्शन क्या करना है ये आपके हाथ में है। हम्म, मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन एग्जाम आखिरी जब एंड एग्जाम था, उस एग्जाम के दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, तो क्या हो गया, आप फेल हो गए। अब वो फेल होने के बाद आप क्या करेंगे, फल तो आ गया, ये था आपका प्रारब्ध, तबीयत खराब होना प्रारब्ध था, एग्जाम में फेल होना प्रारब्ध था। लेकिन अब उसके आधार पर आपका जो रिजल्ट आया, एक क्या कर सकते हैं, डिप्रेस हो जाएंगे। डिप्रेस होके हम जो है सोचेंगे अब फेल हो गया, मैं सुसाइड कर लेता हूं, या कुछ हो गया, किसी का बुरी हालत हो गई, किसी आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया, इसको ऐड कर दीजिए। अच्छा, तो अगर कोई वो हो गया कि बुरा फल आ गया, आपका लॉस हो गया, और तो लॉस होने के बाद आप सोचेंगे कि दूसरे का नुकसान करके मैं पैसा कमा लेता हूं, या ये सोच सकते हैं कि नहीं मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं बुरा नहीं करूंगा किसी का, खुद अपनी भगवान ने जो फल दिया है प्रारब्ध का फल है, मेरे ही कर्म होंगे तभी आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरा बन जाऊं, मैं अच्छे कर्म करता रहूंगा। तो ये हमें शास्त्र सिखाते हैं कि हमें रिएक्शन क्या देना है ये हमारे हाथ में है। आपका फल आपके हाथ में नहीं है, मेहनत करना आपके हाथ में है। एग्जाम में पास होना फेल होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए मेहनत करना आपके हाथ में है। अगर आपने मेहनत ही नहीं की तो फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, लेकिन मेहनत की उसके बाद भी फेल हो गए तो भी आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रारब्ध आया है, लेकिन आप उससे निराश नहीं होंगे। तो आपको पता है ठीक है बुरा कट गया, अभी तो बुरा कट गया। इनफैक्ट जो व्यक्ति के जीवन में बुरा कुछ आया है उसको खुश भी हो सकता है सोच के कि यार चलो बढ़िया है, एक बुरा फल कट गया, अभी अब मैं जो है अच्छे करता हूं, अच्छे ही भरूंगा। ठीक है लेकिन माता जी। नहीं नहीं प्रभु जी, लेकिन जो एक इल्यूजन था कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म भी नहीं किया जो मुझे ऐसा मिला, कर्मा के हाँ खत्म हो जाएगा प्रभु जी, कि पता है अभी कि तो कुछ मैंने। खत्म, तो अब इल्यूजन खत्म हो गया आपका, अब आप किसी को दोष नहीं दे सकते। नहीं, अब मैं आप वही बोल नहीं सकते कि मेरी सास ऐसी क्यों है, या मेरे पति ऐसे क्यों है, या मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं। तो प्रभु जी ये तो और भी ज्यादा उसकी सिचुएशन नहीं होगी कि वो किसी को बता भी नहीं सकता कि मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों है। इसीलिए कहते हैं भक्ति करना है। भक्ति करने से क्या होता है कि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर अभी क्या है कि अब आप किसी को नहीं कह सकते ये अच्छा है कि बुरा है। पहले हम सोचते थे कि हम दोष दूसरे पे लगा देंगे, एक्चुअली क्या होगा इससे आप दुखी नहीं होंगे, आप उतना डिप्रेशन में नहीं जाएंगे सोच के कि, हम सही है ना। डिप्रेशन में नहीं जाएंगे प्रभु जी, बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। अब मैं विक्रम प्रभु जी के साथ शेयर कर पाऊंगी? अब इसीलिए आप दोनों लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो आज विक्रम प्रभु ने क्लास नहीं सुनी है, वो क्लास में नहीं है, तो आप उनके साथ पूरी क्लास शेयर कीजिएगा। फिर दोनों, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हम जो है डिप्रेशन में चले जाएं। आप जो है आपस में बातचीत करना, तो मतलब ये क्लास इसलिए नहीं है, ये सोचने के लिए नहीं क्लास ली गई थी कि हम जो है सोचे कि अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकता, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जबकि नहीं इससे
नहीं ये मेरा खुद की वो है प्रभु जी, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, सब तो और कुछ सोचते होंगे, उनका अपना पॉइंट है प्रभु जी। तो नहीं ये जो है इसलिए बताया गया ताकि हम अच्छे कर्म करें। बुरा और अच्छे का अब बुरा अच्छे का आपको पूरा पता लग गया है, तो आप फिर अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अरे मेरे साथ लोग दुखी हो जाते हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब वो ये दुखी नहीं हो। हाँ प्रभु जी, ये बिल्कुल सबसे अच्छा हुआ। यस। नहीं, कन्वर्जन को बताइए। अच्छा हाँ अच्छा, अब ये अब साइकिल कैसे खत्म होगी, जो बुरा है वो तो बेचारा विशेष साइकिल में फंस गया। इसीलिए भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इसीलिए बीच बीच में आते रहते हैं, भगवान आते हैं और भगवत गीता देके जाते हैं, पकड़ो भगवत गीता, इससे समझो कि इस चक्र से तुम निकल सकते हो। भगवान कहते हैं 18.66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम्हारे सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग कर दो, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। उससे क्या होगा, क्या होगा उससे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। मां शुचः, डोंट फियर, आई एम हियर। भगवान कह रहे हैं डोंट फियर, मां शुचः का मतलब है डोंट फियर, डू नॉट फियर। दिस इज द प्रॉमिस कृष्णा हैज गिवन। नॉट ओनली दैट, कृष्णा ऑल्सो सेंड्स हिज डिवोटीज टाइम टू टाइम। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को इस धरती पे भेजते हैं। जीसस जाओ, हमारे रामानुजाचार्य जाइए, तुकाराम जाइए, शिल प्रभुपाद जाइए, नीचे जाइए, जनता तड़प रही है, परेशान हो रही है, उनको याद दिलाइए कि तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम मेरे पास, मेरे भक्त हो, मेरे पास आने के लिए बने हो, मेरे साथ तुम्हें अपना संबंध स्थापित करना है। इसीलिए भगवान आते हैं, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं याद दिलाने के लिए कि कर्म की साइकिल से निकलो। अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा दोनों ही बंधन का कारक है। आपने देखा इस क्लास में, अच्छा हो या बुरा कर्म किया हो, दोनों का अल्टीमेटली क्या हुआ है, बंधन बंधा है। ये बंधन तो टूटा नहीं, आपने दान दिए, उसका फल क्या मिला, अगले जन्म में पैसा मिलेगा, तो अगला जन्म तो मिलेगा ही मिलेगा फिर, यानी दान देने से भी बंध गए। तो हमने इस क्लास में चर्चा की है केवल कर्म की। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन मिलेगा तो उस मिलने के लिए जन्म फिर लेना पड़ेगा। मुश्किल तो खत्म नहीं होगी, जब तक ये जन्म लेते रहेंगे तब तक मुश्किल समाप्त नहीं होने वाली है। उसका केवल एक ही उपाय है, जन्म मृत्यु के चक्कर से शुभ और अशुभ कर्मों के फल दोनों को खत्म करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, शुभ को भी खत्म करना पड़ेगा, अशुभ को तो खत्म करना ही है, लेकिन शुभ को भी खत्म करना पड़ेगा। तब तक इस मृत्यु लोक से आप निकल नहीं पाए, जब तक शुभ के साइकिल को भी खत्म नहीं करेंगे। शुभ कैसे करेंगे, प्रभु जी शुभ कर्म से आप स्वर्ग लोक तक जाते हैं, शुभ कर्म से आप स्वर्ग लोक तक जाते हैं, अशुभ कर्म से आप नरक लोक तक जाते हैं। आप इस मृत्यु लोक के बाहर नहीं जाते हैं। शुभ कर्म से आप मृत्यु लोक के बाहर नहीं जाते हैं, दान पुण्य करने से आप मृत्यु लोक के बाहर नहीं जाते हैं। मृत्यु लोक से बाहर निकलने का केवल एक तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का जप ही शुभ और अशुभ दोनों को खत्म कर देता है। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, देन यू विल बी फ्री लिविंग एंटिटी, इंडिपेंडेंट, मुक्त जीव। आप मुक्त जीव कब हो जाते हैं? जब आपके अप्रारब्ध के संचित कर्म अप्रारब्ध के भी समाप्त हो जाते हैं, जब आपके पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं, आपके पाप भी समाप्त हो जाते हैं, केवल क्या बचता है? भक्ति बचती है। अकर्म बोलते हैं उसको। इसीलिए मैंने बोला था अकर्म हम आज चर्चा नहीं करेंगे। अकर्म का टॉपिक पूरे भक्ति के जीवन में चलने वाला है। अभी तक हमने चर्चा की कर्म विकर्म, अकर्म क्या है? भगवान के नाम का जप, भक्ति अकर्म है। यस, कोई क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन? जी प्रभु जी, जैसे हाँ। ये जन्म है, अगर इस जन्म में मैं इतनी भक्ति करती हूँ कि बिल्कुल बुद्ध की तरह भक्ति करती हूँ, तो क्या ये जीवन मोक्ष मतलब मुक्ति पा जाएगा, या पूरे जो भी मैंने आज तक कर्म किया है उस सबको मुझे भोगने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, चाहे मैं कितनी ही भक्ति करूं? मैंने बोला ना, भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान प्रॉमिस करके जा रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ए अर्जुन, जाके बोल्डली डिक्लेयर कर दो, जाके वहां घोषणा कर दो, मेरा भक्त कभी समाप्त नहीं होता। भगवान बोल रहे हैं। कौन है भगवान? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करोगे तो सब कुछ मैं तुम्हें लेके जाऊंगा वापस। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न मामेति सो अर्जुना। यानी जन्म और कर्म की मेरी जो दिव्य एक्टिविटीज को जानता है, वो ये शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। त्यक्त्वा, छोड़कर, देहम, इस शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को जो मेरे को जान जाता है, मुझे जान जाता है। ये है कृष्ण का प्रॉमिस। तो हम तो क्या है, उसी पे डिपेंड करते हैं। भगवान, एक मिनट ये माता जी का एक, हाँ हाँ माता जी, क्लियर हुआ? हाँ माता प्रभु जी, हो गया। यस माता जी। विशेष साइकिल को मतलब दाएं करने के लिए जीरो बैलेंस होना चाहिए। Yes, is vicious cycle. Vicious cycle is not only pious karma. Vicious cycle is also, not only impious karma, but also pious karma. पुण्य भी विशियस साइकिल ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए, भक्ति में करने चाहिए। जो भी करना है आपको भगवान को ध्यान रख के करना है। ऐसा नहीं है कि दान, हम क्या करते हैं, दान देना है, लेकिन क्या दान देना है? जैसे कोई भीख मांगता है आपसे, तो इसका मतलब मुझे पुण्य नहीं करने, भाग ऐसे नहीं है। हम क्या करते हैं, भगवान को दिया हुआ, ऑफर किया हुआ कोई प्रसाद है, वो उसको दे देते हैं, खाओ। तो क्या हो गया? आपने हर चीज को भगवान से कनेक्ट कर दिया। जब आप अपने पुण्य कार्यों को भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, तो पुण्य और पाप का कोई वो नहीं रहता। लेकिन भगवान से ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से करना है, उसके लिए प्रोसेस होता है। उसके लिए गुरु से समझना है कि ये प्रोसेस तभी काम करेगा जब आप गुरु के से सीखेंगे, शास्त्रों से सीखेंगे। वरना तो ऐसे कोई बोलेगा कि मैं जो है इसको हत्या कर देता हूँ, इसका पैसा लूट के मंदिर बनवा देता हूँ, भक्ति करूंगा मंदिर में बैठे। ऐसे नहीं है वो। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज हैव गाइडेंस इन स्पिरिचुअल लाइफ। इसीलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ में। ठीक है, तो टाइम बहुत हो गया। हाँ यस माता जी। हाँ देना चाहिए। देना इसलिए चाहिए, पहले आपको देख लेना चाहिए। देखिए, सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। अगर आपको पता है, दान भी किसको देना चाहिए? सुपात्र को देना चाहिए। अगर आपको पता है कि व्यक्ति उसका मिसयूज करने वाला है, तो फिर नहीं देना। वो जाके आपका पैसा आपसे लेगा, पैसा जाके बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, तो उसको क्या, उसका क्या फल मिला आपको? बुरा फल ही मिला आपको। That's why what we will do, that's why what we do, we give them प्रसाद। हम उनको प्रसाद दे देते हैं। हम अपने पास हमेशा कुछ भगवान को ऑफर किया हो कुछ रखते हैं,
कुछ बिस्किट रखा, भगवान को ऑफर किया, साथ में लेके गए, कोई मांग रहा है उसको बिस्किट दे दिए, कुछ ऐसा दिया। और या फिर आपको लग रहा है फिर भी देना तो फिर भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पावनानी मनीषिणाम, दान करने से हम पावन होते हैं, मतलब हमारा हार्ट सॉफ्ट रहता है। तो अगर आपको नहीं भी पता है कि अच्छा करेगा बुरा करेगा, तो देना इज बेटर स्टिल, क्योंकि एटलीस्ट आपका हृदय उससे निर्मल रहेगा, आपका हृदय कठोर नहीं बनेगा। जब हम किसी को पूरा बिल्कुल कभी कभी दिख जाता शराबी है, नाटक कर रहा है, जाए ऐसे, वो ठीक है, लेकिन कोई दिख रहा है कि हाँ नीडी लग रहा है बट क्या करेगा पता नहीं, तो फिर दे देना भी बेटर है, फिर दे देना। अभाव से विकेट तो स्वभाव से विकेट, अभाव वाला विकेट बहुत ज्यादा। हाँ तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, देना फिर भी बेटर। माला पढ़, ठीक है हम लोग माला कर लेते हैं ऑनलाइन, अगर आप लोग माला करना चाहते हैं माला कर लीजिए, ठीक है। आई होप एवरीबडी लाइक द सेशन, ओके, इट वाज गुड, सब कुछ बढ़िया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।